माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित का त्रैमासिक परीक्षा का जो आज पेपर हुआ है आपका, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। आप सभी बच्चे अपना अपना पेपर उठा लें भाई और एक एक आंसर को मैच करते जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया था भाई कि 14 और 16 का एचसीएफ कितना होगा। इसका राइट आंसर होता है बच्चों 2। सेकंड क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्य का अल्फा बीटा हूँ तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है। इसका राइट आंसर होता बेटा आपको सी नंबर का ऑप्शन यानी कि 4। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको बताए थे उनसे बाहर गया हो, सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन था भाई a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ना हो c1/c2। तो इस कंडीशन में आपका कोई हल नहीं होता, बी ऑप्शन आपका राइट होता। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, यदि द्विघात समीकरण x² vx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान कितना हो। देखो, जब मूल समान होती है तो विविक्त कर 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, AP 13 10 7 का तीसरा पद क्या होगा। देखो, इसका तीसरा पद था -74। क्लियर। इसके बाद 60वें नंबर का क्वेश्चन था, ABC में D समांतर AB, CD का मान दिया था, EC का मान दिया था और BE का आपसे पूछा गया था AD का मान। इसका राइट आंसर होता 4.5 सेंटीमीटर यानी कि सी वाला ऑप्शन। इसके बाद आप देखें भाई अगला क्वेश्चन, 4√3 एक संख्या है तो इसका सही हो जाता अपरिमेय। सेकंड, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, क्योंकि द्विघात है तो 2 हो जाएगी। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k में यदि x का मान 2 हो और y का मान 1 हो तो k का मान 5 हो जाता है आपका। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाए थे। अगर डेली आप मेरी क्लासेस देखते हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। यदि समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का एक बहुपद हो, खाली स्थान समीकरण कहलाती है। हमने आपको कल ही बताया था ये क्वेश्चन वर्ग समीकरण या फिर द्विघात समीकरण कहलाता है। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो B को A और C का समांतर माध्य, ठीक है भाई, समांतर माध्य कहते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया भाई आपके सामने है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण जो हैं बच्चों बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। चलिए आगे हम देखते हैं, आपके आए थे सत्य और असत्य। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये आपका राइट था। ax प्लस बी एक द्विघात समीकरण है, ये गलत था, ये रैखिक है। तीसरा आप देखें, एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। एंड 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये अपरिमेय है। एक संख्या px की शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ये आपका राइट हो जाएगा। एंड द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विविक्त कर 8 है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसका जो विविक्त कर आएगा वो बच्चों माइनस का 8 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम सही जोड़ियां, फटाफट से इनको और मैच कीजिएगा। फर्स्ट नंबर की जोड़ी थी भाई 81 और 27 का एलसीएम कितना होगा बच्चों। 81 और 27 का एलसीएम जो होगा 81 हो जाएगा। ठीक है, रैखिक बहुपद की घात आप सभी बच्चे जानते हैं 1 होती है। एंड 2x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x का मान 0 हो तो y का मान कितना होगा। देखो, x का मान 0 हो जाएगा तो y का मान हो जाएगा माइनस का 3/2 यानी कि ई नंबर का ऑप्शन। x² माइनस 1 के मूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा +-1 यानी कि f नंबर का ऑप्शन। एन व पद मैंने आपको बताया हुआ है, an बराबर a + n - 1d होता है। सभी वर्ग जो होते हैं बच्चों समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप। क्लियर। तो ये आपकी सही जोड़ियां यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। आगे एक शब्द में उत्तर आपको आए थे, फटाफट से इनके आंसर देखिए। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो समीकरण के मूल कैसे होते हैं भाई? वास्तविक होते हैं और भिन्न होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? वास्तविक एवं भिन्न होते हैं। याद रखिए, वास्तविक एवं भिन्न इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन आपके सामने था भाई, AP 5 7 9 41 में पदों की संख्या, तो इसका राइट आंसर आता है बेटा 19। ठीक है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं था। एंड द्विघात बहुपद के x² 7x प्लस 2 के शून्यकों का योग, इसका राइट आंसर था -7। ठीक है, एंड रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x का मान -2 एंड y का मान 5 था तो m का मान -1 आता बच्चों। कितना आता? -1। और 500 5 के अभाज्य गुणनखंड आपको लिखने थे, मैंने बताए थे कैसे निकालते हैं। 500 5 दिया था, 5 से डिवाइड होता 101 आता, फिर ये जाता आपका 7 से, 7 एकम 7 बचता 3, 7 चौके 28, 7 या 21, फिर ये जाता 11 से और फिर 13 से। मतलब इसके गुणनखंड आते 5 × 7 × 11 × 13। इस प्रकार से ये सारे के सारे आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाते। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों ने सारे के सारे कर दिए होंगे। चलिए, आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने में से कितने नंबर आए। कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।